सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। जैसे जैसे भौतिकता बढ़ रही है, सुख सुविधाओं के साधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे व्यक्ति दुखी होता जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इच्छाएं भी बढ़ रही हैं तो रोग भी बढ़ रहे हैं और शारीरिक क्षमता घट रही है। जब इच्छाएं बढ़ती हैं और शारीरिक शक्ति घटती है तो स्वाभाविक व्यक्ति दुखी होता है। बुढ़ापे में दुखी होने का कारण यही है कि जिस व्यक्ति की बुढ़ापे में इच्छाएं बढ़ गई हों और शारीरिक इच्छा शक्ति घट गई हो तो उसको गुस्सा आने लगती, वो अपने आप को दुखी महसूस करने लगता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने एक ही सूत्र दिया, इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं को कम करो, बढ़ाना नहीं। जैसे जैसे इच्छाएं कम होंगी वैसे वैसे सुख बढ़ेगा और जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे दुख बढ़ेगा। इसलिए इच्छाओं को कम करो। विज्ञान ने इच्छाओं को पैदा किया है, घटाए नहीं। अध्यात्म, धर्म, ये हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं इच्छाओं को कम करते हैं और आप लोग इच्छाओं को बढ़ाते, भौतिकवादी इच्छाओं को बढ़ाता है। इसलिए दुख बढ़ता चला जा रहा है। अब दुख है क्या? आकुलता का नाम दुख है और इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी उतनी आकुलता होगी, उतना आदमी दुखी होगा और जितनी जितनी इच्छाएं घटेंगी उतनी उतनी निराकुलता आएगी, तो निराकुलता का नाम सुख है। ये 6 ढाला में आप लोगों ने पढ़ाई है। और वो सुख भी 2 प्रकार का है, एक इंद्रिय सुख और एक आत्मिक सुख। अब जब जब इंद्रिय सुख की बात आती है तब तब सामग्री की बात आती है और जब जब सामग्री बढ़ाओगे तो उसकी प्राप्ति के लिए श्रम करना पड़ेगा। पहले एक नीति पढ़ाई जाती थी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ बिल्कुल, आवश्यकता आविष्कार की जननी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी सिद्धांत पर आदमी चलते थे, इसलिए खोज करते गए। खोजी तभी बनते हैं जब आवश्यकता होती है। जिसको आवश्यकता नहीं वो काहे की खोज करेगा? जिसको आवश्यकता वो श्रम करता है। तो पहले आवश्यकता थी इसलिए आदमी श्रमशील था। आज आलसी क्यों हुआ? तुम्हारे बेटा बेटी 12 बजे क्यों उठ रहा है सो करके? क्यों? क्योंकि आवश्यकता नहीं। पहले एक बाप के 4 बेटे और मकान एक, तो 3 बेटा सोचते थे ये तो बड़े भैया को मिल जाएगा, हम क्या करेंगे? तो मेहनत करके एक मकान और बनाता था, फिर दूसरा एक और बनाता था, तीसरा और बनाता था, चौथा और बनाता था। क्यों? आवश्यकता थी। अब आज आवश्यकता नहीं। क्यों? मकान 4 है और बेटा एक है।
तो वो क्यों मेहनत करेगा। इसी प्रकार पहले पैसा कमाता था, क्यों अभाव था, आज सद्भाव है। अब पहले ही से बैंक बैलेंस तुमने बना रखा, एक एक बेटे के नाम से, बेटी के नाम से बचत खाता खोल खोल करके टैक्स बचाने के लिए। अब एक एक बेटे के बैंक खाते में 50-50 लाख रुपये जमा है। तब बेटा ये बता, पैसा कमाएगा कि अय्याशी करके गमाएगा? उसको आवश्यकता नहीं। पहले एक मोटरसाइकिल है और चलाने वाले 5-4 बेटे और एक बाप, तो वो क्या सोचता, पैसा कमा एक गाड़ी और खरीदो। अब पहले से 4-4 गाड़ी रखी, चलाने वाला एक और गाड़ी 4। आप देखो किसी भी घरों में जाकर के ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में अब आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं हो गई, आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गई। मोबाइल पहले छोटा आया, अब दूसरा स्मार्टफोन चालू कर दिया। पहले लैंड चलते थे, लैंड नंबर वाले, वो जो तार बिछाए जाते थे और फिर वो चलते थे और घर में लगे रहते थे। अब उसके बाद में मोबाइल आ गए तो उसकी भी आवश्यकता पड़ गई, वो भी कीपैड वाला। अब वो कीपैड वाले बच्चा भी फेंक देता है। इन बच्चों को कीपैड वाला दे दो तो फेंक देते, मुझे नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आविष्कार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, और जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही वैसे वैसे दुख बढ़ रहा है। और जब उस विकास होगा, प्रदूषण फैलेगा तो रोग बढ़ेंगे। आप देखिए, पहले आदमी स्नान करने जाता था कहाँ, कुआं पर, वहीं 2 बाल्टी पानी डाला, नहा के आ गया, फिर इसके बाद में यहाँ आया 2 बाल्टी पानी भर के लाया, दिन भर पीने के लिए पर्याप्त है। शाम को फिर गया, हाथ पैर धोया, नहाया धोया, कपड़े धोए, और उसकी पत्नी बच्चे फिर एक एक घड़े पानी ले आई रात भर के लिए, फिर फुर्सत, जरूरत ही नहीं। अब फिर क्या हुआ, अरे नहीं नहीं कौन भरने जाता, न लगवा, अब न लगवा, पानी ज्यादा बहा तो क्या आ गई, नाली। अब नाली आई तो गंदगी हो गई। अभी आ रहे थे कितनी नालियों की गंदगी थी, वही देख करके तो मेरा प्रवचन हुआ आज। अब जब नाली आई तो नाली को सफाई कर्मचारी चाहिए। अब नाली आएगी, प्रदूषण होगा, गंदगी फैलेगी, नाली आएगी, मच्छर होंगे। देखिए, तुमने एक पानी की सुविधा के लिए नल लगवाए, कितनी सारी असुविधाएं हो गई, कितने सारे कष्ट आ गए, कितनी सारी समस्याएं पैदा हो गई। नल आया सो नाली आई, नाली आई सो गंदगी आई, गंदगी आई सो मच्छर आए, मच्छर आए सो मलेरिया आए, मलेरिया आए तो किडनी खराब हुई, लीवर खराब हुआ, बीमारी हुई, बुखार आया, फिर बुखार आया तो अस्पताल गए, अस्पताल गए तो दवाई चाहे। अब दवाई कहाँ से लाएं, तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आए, तो उल्टी सीधी अन्याय अनीति चाहिए, अन्याय अनीति चाहिए तभी तो पैसा आएगा। तो ये कार्य को सफल करने जाते, एक समस्या का हल करने जाते और 1000 समस्याएं खड़ी हो रही। ये आवश्यकता ना इच्छाओं ने ऐसा कर दिया इस जीव को। इसलिए का इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करो। जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, आदमी उतना उतना ज्यादा दुखी, उतना उतना ज्यादा प्रदूषण, उतनी उतनी समस्याएं, उतनी ज्यादा आकुलताएं, उतने ज्यादा आपके रोग बढ़ते चले जाएंगे। और जब ये बढ़ेंगे तो नियम से आदमी दुखी होगा। इसलिए आत्म को अहित सुख सो सुख, आकुलता बिन, और आकुलता शिव माई न ताते, आकुलता शिव मग लागो चाहिए। ये 6 ढाला में क्यों कहा, इसलिए तो कहा है। शिव मग में नहीं लग सकते हैं तो मुनि संग के पीछे लागे, लग जाओ उनके पीछे, लगो। कैसे नहीं होता, ये बैठे दादाजी अभी
इनसे कहो चलो छोड़ो, घर काय को पड़े हो वहां। नहीं महाराज, हमारे बस की नहीं है, और दिन भर मोबाइल चलावे के बस की है? रोज को बच्चों से घंटों बात करने के बस की है, पेपर पढ़ने के लिए घंटों बस की है, लोगों से बात करने की, मोबाइल टीवी देखने की बस की है। खाते जाएंगे, रुचत नहीं है, पचत नहीं है, सामने आओ सो बचत नहीं है, पच भी नहीं रहा, खा रहे एक बार, जा रहे 10 बार। हाँ, टोंटी खुली जा रही नीचे की। करूं क्या महाराज? लेकिन वो रसना, इंद्रिय, इच्छा, यही तो कह रहा हूं ना, इच्छाओं का निरोध करो ना, वो इच्छा निरोध नहीं हो रहा है बस। आज विज्ञान कहता, आज का समाजवाद कहता, इच्छाएं बढ़ाओ, इच्छाएं बढ़ाओ, इच्छाएं बढ़ाओ, इच्छाएं बढ़ाओ। इच्छा होगी तभी तो तुम कमाओगे। ये अध्यात्म में और समाजवाद में इतना ही अंतर है। अध्यात्मवाद संतोष की बात करता है, इच्छा निरोध की बात करता है, और समाजवाद समाज के विकास की और उद्योग के विकास की बात करता है। इसलिए जितना जितना विकास हो रहा, उतना उतना विनाश हो रहा है। जंगल कट रहे हैं। दिल्ली में चले जाओ, श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं है, घुटन है, कितना प्रदूषण है। जल को देखो, तुमने क्या किया, सेप्टिक टैंक बनाए घर में, पहले जाते थे खुले में, बहुत अच्छा, जाओ, तुम जाओगे बाहर शौच, वो सुअर खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा, तुम्हारी गंदगी मिट जाएगी। लेकिन तुमने घर में सेप्टिक टैंक बनवा ली, अब उसकी गैस निकली। और आपको मालूम है, जब कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति एक बार लैट्रिन करने जाता है तो 17 खरब कीटाणु उसके मल से निकलते हैं। कितने? 17 खरब, अरब नहीं, खरब। इतने वायरस और बैक्टीरिया उसके मल से निकलते हैं। विचार करना, वो कुछ ऐसे जैसे कोरोना के वायरस होते वैसे निकलते हैं। और तुम्हारे घर में यदि लेट, बाथ और किचन अटैच है, कौन सुविधा चाहिए ना। अब क्या हुआ, तुम गए शौच के लिए और शौचालय का गेट खोला और अंदर घुस गए, मल किया। मल करने के बाद ये कहा गया शौचालय में मौन रहना। क्यों? मुंह नहीं खोलना। तो मुंह खोलोगे तो उन वायरस के लिए ये तुम्हारा मुख एक प्रकार से स्वर्ग है, क्योंकि वह वायरस 6 सेकंड तक जीवित है। उसी समय मुंह खोला तो आपके मुंह में चला गया। मुंह में जाने से उसमें जो रोग कीटाणु थे वे तुम्हारे पेट में चले गए, नए रोग बन जाएंगे। आपने गेट खोला बाहर निकलने के लिए, वहीं किचन था, भोजन था, वो वायरस निकल करके तुम्हारे भोजन की थाली में आ गए, कहाँ शुद्धि रह गई। इसलिए कहते नहीं, लैट्रिन बाथरूम बाहर होना चाहिए, दूर होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हाथ में अटैची और घर में अटैच लैट बात। हाँ, और बिल्कुल पति पत्नी, लड़के लड़की अटैच। हाँ, उनके लिए वही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आज मर्यादाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। बंधुओं, ध्यान रखना, जितने जितने तुम शहर की ओर भाग रहे हो, कुछ समय में सब गांव की ओर भागेंगे। अभी कोरोना में भागे कि नहीं बोलो? शहर से कहाँ आए और गांव से कहाँ गए? जंगल की ओर।
क्योंकि प्राकृतिक अवस्था चाहिए, प्राकृतिक नेचुरलिटी चाहिए। जितने नेचुरल प्राकृतिक रहोगे उतने स्वस्थ रहोगे, उतने मस्त रहोगे, उतना आनंद होगा, उतना सुख होगा। हम लोग क्या है, नेचुरल जीवन जी रहा, प्राकृतिक, प्रकृति से दिगंबर हुए सो दिगंबर हैं। प्रकृति से हाथ मिले खाने को तो हाथ ऐसे खा रहे, चम्मच से नहीं खा रहे। तुम्हें तो वो चाहिए, कटर अलग चाहिए। ध्यान रखो, रोटी आप लोग तोड़ते हो कि काटते हो, बताओ बिटिया? बनी हुई चीज पर चाकू नहीं चलाया जाता। आजकल फैशन में रोटी पर चाकू चलने लगा। रोटी पर चाकू नहीं चलाना, रोटी तोड़ करके खाइए, भले आड़ी टेढ़ी टूटे कोई बात नहीं। रोटी पर चाकू चलाना हिंसा है। केक पर चालू वो चलाना हिंसा है। हाँ, इसलिए तो कहते हैं आप क्या करते, विचार करिए। पक गई, बन गई, बनने के पहले चलाइए, लेकिन बनाने के बाद में नहीं। ठीक है, जब तक नहीं बनी तब तक है। आप लोग जो कलाकंद वगैरह बनाते, वो बनाते ही आप क्या करते हो, उसमें चाकू चला देते। आप सूख गए, अब नहीं चाकू चलाओ। हाँ, बनाने के पहले करिए, कोई बात नहीं। अब बन के तैयार हो गया, अब नहीं। यही वजह है कि मुनि महाराज तुम्हारे आहार के लिए गए, उस समय आप फल वगैरह मत बनाइए, वो हिंसा का काम मत करिए। जो कुछ करने महाराज के आने के पहले कर लो, क्योंकि संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। आप पूजा करते हो तो पूजा करते करते द्रव्य धोते हो कि पहले से धो के रखते हो? बोलो, पहले से धो के रखते हो। क्यों? पूजा करते समय का हम द्रव्य आदि धोएंगे तो क्या होगा, वहां आरंभ होगा, आरंभ होगा तो संवर नहीं होगा, संवर नहीं होगा तो हमारे लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पहले सब कर लो, फिर निर्विकल्प हो करके, निराकुल हो करके पूजा करो। इसी प्रकार चौका लगाए, पहले सब बना बना करके सब रख लो, फिर निराकुल हो करके आहार दो। अब कोई आकुलता नहीं। इसलिए वह तप है, इसलिए वह संयम है, वह दान की क्रिया है, पूजा की क्रिया, पुण्य की क्रिया है। उस समय पाप की क्रिया मत करो, ये कहा जा रहा है। सो यहां पर बामोर दूसरी बार आ गए हम 8 दिन के अंदर अंदर। धन्य है आपका पुण्य। हमारा प्रवेश भी यही हो गया और निकास भी बामोर हो गया। लोगों का जो प्रवेश द्वार होता वो निकास द्वार नहीं होता, लेकिन हमारे लिए बामोर वालों ने इतनी भक्ति दिखाई, हमारी कहीं जाने की इच्छा नहीं भैया बामोर चलो, वहां चलो, वहां नहीं, कहीं नहीं जाना। पचराई जा रहे थे, लेकिन वो पचक गई वहीं। दिखाई नहीं क्या कोई हमें ले जाने वाला, कोई व्यवस्थित समाज दिखी हो, कोई जवाबदार दिख रहा हो? कुछ नहीं भैया, पचराई जाने क्या है, क्या व्यवस्था है, कुछ समझ में नहीं आए। भैया आप चलो, पचराई हमने देख ली, मोबाइल में देख ली थी, दिखा दी थी कैसी है। तो शांतिनाथ भगवान की पीली पीली 2 प्रतिमाएं, 3 प्रतिमाएं हैं शांति कुंतुवाराय नाथ की। एक चौकोर है, उसमें खंडित प्रतिमाएं चारों तरफ देवगढ़ जैसी लगी हैं। हमने कहा यहीं से दर्शन कर लिए, शांतिनाथ भगवान की हो गई पचराई। और क्या करो? इसलिए अपना अपना पुण्य है। और कहते दाने दाने में लिखा है, आज के दाना पानी कहाँ लिखा है? बामोर में। इसलिए आ गए। आप लोग अपने जीवन में सुखी इसलिए हो यहां गांव में रह करके। तुम यहां सब इच्छाएं छोड़ करके प्रवचन में क्यों बैठे? मुझे ये आश्चर्य लगता, जहां 40-50 घर की समाज हो और 150 लोग आके प्रवचन सुनने बैठ जाए, मतलब वहां का रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत धार्मिक लोग। ये बात है, क्योंकि 50 घर में 200 आदमी मिलेंगे आज के, क्योंकि अब कितने लोग मिलते एक घर में? 4, बस, इससे ज्यादा होते ही नहीं। ये देश तो गुलाम हो ही गया, ये ध्यान रखना। आज मैं पुनः कह रहा हूं, सब गुलाम, पूरे जितने सनातनी हैं सब गुलाम हो गए।
जिस दिन भारत देश में परिवार नियोजन आया हिंदू के बीच में और मुसलमान के बीच में उन्होंने नहीं अपनाया, उसी दिन से भारत देश गुलाम होना पुनः चालू हो गया। उसी दिन से भले तुम नारे लगाते रहो काहे के हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाने का तुम नारे लगाओगे, लेकिन बनेगा इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक राज्य देश बनने वाला है। क्यों क्यों बनने वाला है? क्योंकि 80% हिंदू 20% बच्चे पैदा कर रहा है और 20% मुसलमान 80% बच्चे पैदा कर रहा है। तो क्या होगा बताओ जैनियों? जब तुम्हारी बेटी की 30 साल में शादी होती है तब तक एक मुसलमान 4 बच्चे पैदा कर लेता 30 साल तक। ये हकीकत है, किसी जाति भेद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सामने है उसको देख कह रहा हूं। क्यों? आज तो बेटी शादी नहीं करना चाहती, वो कहती हम तो ऐसे ही रहेंगे। मनी चाहिए थी सो मिल गई, मोटर चाहिए थी सो मिल गई, मोबाइल चाहिए था सो मिल गया, अब मैन की जरूरत ही नहीं। बस 3 मकार मिल गए, बस हो गया। यही बिगड़ने के साधन है। पहले मध्य मास मधु ये 3 मकार कहलाते, आज कौन से 3 मकार हैं? मोटर, मोबाइल और मनी, यही मकार हैं 3। इसी में आदमी लगा हुआ, इसी में सब बेटा बेटी लगे। विचार करिए कहां जा रही है जनता। विचार करना एक बार नहीं 100 बार करना। क्यों? इस देश में एक दिन में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं और 40,000 लोग मरते हैं एक दिन में। 3 दिन में इस देश की 1 लाख आबादी बढ़ती है। अब 1 लाख जब आधा आबादी बढ़ती है उसमें 70,000 इस्लामिक समाज के बच्चे होते हैं और 20,000 हिंदू के होते, 10,000 जैन सिख ईसाई बौद्ध के होते। तुम नारे लगाते रहो, चिल्लाते रहो। नारे लगाने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। एक कहावत है ना कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, और जो काटते हैं वे भौंकते नहीं। क्यों? कुत्ता पागल होता वो भौंकता नहीं और काट के भाग जाता है, और जो पागल नहीं वो भौंकता है। इसलिए तो कहा गया जो काटते हैं वे भौंकते नहीं। जो देश को पाने के लिए, देश को अपना बनाने के लिए पागल हो गया वो क्यों चिल्लाएगा? वो तो अपना अंदर अंदर काम करेगा और हो रहा है। आज का हिंदू कोई सावधान है ही नहीं। मैं बताता हूं, पूछता हूं तुमसे, ये बताओ देश में सब जगह आतंकवाद फैल रहा कि नहीं? ये आतंकवादी बाहर से नहीं आ रहे, अपने देश में है, बाहर से नहीं आते। अब बताइए उस आतंकवाद से लड़ने के लिए किसके घर में रिवाल्वर है? जरा हाथ उठाइए। किसके घर में तलवार है? बताइए कोई। तो तुम आतंकवाद से लड़ोगे कैसे? तुम्हारे घर में तो डंडा भी नहीं मिलेगा, फिर लड़ोगे कैसे? तो मुझे बताइए। इसलिए जैसे बंबई में है, वो ताज होटल में गए, 5 आतंकवादी घुस गए रिवाल्वर लेकर के, और वहां पर 200-250 लोग बैठे थे, कुछ नहीं कर पाए, हाथे बांधे खड़े रहे, यूं कर दिया, गोली से भूंज करके चले गए। क्यों? और वहां पर यदि रिवाल्वर होती तो क्या 200-250 लोग 4 आतंकवादी को पकड़ करके मार नहीं सकते थे? बोलो। लेकिन क्यों? ध्यान रखना, एक पत्थर 2 आदमी का काम करता है। क्या कह रहा हूं? एक स्वयं और एक और, तो 2 आदमी का काम हो गया ना। और एक डंडा 4 आदमी का काम करता है। एक सामने 4 आदमी और एक व्यक्ति के पास एक डंडा है, तो विजय किसकी होगी? डंडा वाली। और एक तलवार 10 आदमी का काम करती है। एक घर में 10 आदमी है और एक तलवार लेकर के आ गया, विजय किसकी होगी? तलवार। और एक बंदूक 100 आदमी का काम करती है।
एक के हाथ में बंदूक है, रिवॉल्वर है, और एक व्यक्ति माने सामने 100 आदमी है, विजय किसकी होगी? तभी तो जेल में कई कितनी 52 जेल में प्रवचन कर चुका अभी तक। वहां जाके देखा एक पुलिस वाला मात्र एक रिवॉल्वर लेकर के उन 1000 कैदियों को अपने अंडर में रखता है। किसके दम पर? फिर और सुनिए, एक गोला, वो जो बम का गोला होता है, 1000 आदमी का काम करता है। इसलिए जो आतंकवादी बम भी मिलेंगे, गोला भी मिलेंगे, तलवार भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, लाठी भी मिलेंगी, और तुम्हारे घर में नहीं मिलेगी लाठी, तुम्हें मिलेगी लाठी। तुम्हारे घर में पत्थर नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए पत्थर मिलेगा। पत्थर तुम्हें मिलने का अर्थ तो समझ गए ना? सामने वाला लाठी मारेगा, पत्थर मारे तो तुम्हें पत्थर मिले ना। इसलिए इस दुनिया में जहां भौतिकता बढ़ रही है, इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो हे जैनियों, आप लोगों के लिए भी सावधान रहने की जरूरत है। अन्यथा ये जो नीतियां चल रही हैं देश की, वे सारी गुलाम की नीतियां चल रही हैं। मोदी जी जो चाहे ना बार बार कि मैं इन नीतियों को बदल दूं, इस संविधान में कुछ संशोधन कर दूं, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? इस सनातनी क्यों नहीं इस देश को हिंदू राष्ट्र बना पा रहा? क्यों? क्योंकि जो हिंदू मुसलमान मन में तो मुसलमान हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जिनकी सोच भी उसी प्रकार की है। 20% हिंदू ऐसा है कि जो सोच रखता है इस्लामिक वाली। इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। अब ऐसे में तुम क्या करोगे? तुम्हारी स्थिति क्या है? थोड़ा विचार करो। मैं किसी हिंदू और मुस्लिम झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की स्थिति अवगत करा रहा हूं कि स्थिति वास्तविक है क्या। अपन को चाहिए कि हम जातिवाद से उठे, पक्की बात है, और यही जातिवाद से उठने का, वसुदेव कुटुंबकम की नीति का फल ये है कि आज जो आक्रमणकारी लोग हैं वे तुम पर हावी होते गए, और होते जा रहा है। ये आज से नहीं, लगभग 1500 वर्ष से यही चल रहा है, आक्रमणवाद। हम क्षमा करते गए, उनसे कहे एक गाल पे मार दो, हाँ भैया मार दिया, चलो दूसरे पे मार दो, सो मार दिया। वो ऐसी स्थिति हो रही है जैसे एक ट्रेन में आदमी जा रहा था, सो को थप्पड़ मार दिया। सो उसकी पत्नी कहती वाह, है क्या कर रहे तुम? मेरे बच्चे को तुमने थप्पड़ मारा, उसको मारा तो मारा, मुझे मत मार देना। तो उसने पत्नी को थप्पड़, बोले हमें मारा, बच्चे को मारा, पति को नहीं मारा, तो पति को भी दे मारा। अब उसके बाद आ गए वापस, घर आए, बोले क्यों खुद पिटे हो, दूसरों को पिटे आए? बोले इसलिए कि तुम कोई से कछु कह ना सको कि तुम पिट के आ गए। वही दशा हो रही है आजकल, पक्की बात है। इसलिए हे जैनियों, अहिंसा धर्म अपनाओ, पक्की बात है। लेकिन इस अहिंसा धर्म में भी हमें कुछ छूट दी गई है। क्या छूट दी गई पता है? विरोधी हिंसा का है, तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। क्या कह रहा हूं? यदि सामने आतंकवादी आता है, चोर डाकू आता है, तुम्हारी बहन की यदि इज्जत लूटता है, यदि तुम उसका बदला लेते, मर भी जाते, तुम्हें माफ है। ये जैन धर्म कहता है। तुम्हारे मंदिर में चोर आया है और वो मंदिर की मूर्ति लेके जा रहा, और उस समय तुम जाग गए हो और तुम उसको पकड़ करके गोली भी मार दो, वो मर भी गया, तो तुम्हें माफ है। विरोधी हिंसा का तुम्हें कोई निषेध नहीं। ये जैन धर्म कहता है। हाँ, मुनि महाराज विरोध नहीं करेंगे। तो आरंभी हिंसा, तुम चौका लगाते हो, सब्जी अग्नि आदि का काम करते हो, वो आरंभी हिंसा कहलाती। तुम्हें छूट है, नहीं करोगे तो बच्चों का पेट कैसे भरोगे, मुनि का पेट कैसे भरोगे? इसलिए तुम्हें छूट है, तुम्हारा यही धर्म है, जाओ। उद्योगी हिंसा तुम्हें छूट है, मत करो।
खूब करने दो, कोई बात नहीं, उद्योग करो, धंधा करो, खूब फैक्ट्री डालो, कोई बात नहीं, तुम्हें माफ है। बस संकल्प हिंसा का त्याग करो, बस इतने ही तो त्याग बताया है। यही तो अहिंसा है गृहस्थ की। उस अहिंसा को भी तुमने इतना, मुनि से ज्यादा तुम पालने लगे, परिणाम ये निकला कि सब में हिंसा दिखने लगी। हिंसा, तुमने दीपक जलाना बंद कर दिया, तुमने शास्त्र छपाना बंद कर दिया, तुमने मुनि को आहार देना बंद कर दिया, तुमने सारी क्रियाएं बंद कर दी। तो फिर भैया कपड़े उतारो, फिर यहाँ जाओ ना, मुनि बन जाओ, और तो अच्छा रहेगा। और घर में रहो तो घर के अनुसार तुम्हें करना होगा। यही आज का प्रवचन है। इसलिए आप लोग इस प्रवचन को सुन करके किसी से नफरत नहीं करना, बल्कि प्रेम वात्सल तो रखना। लेकिन जो दुश्मन बन करके आते हैं, जो आतंक फैलाते हैं, जो चोरी डकैती पाप व्यसन में लिप्त हैं, उनके लिए तो जैसा का तैसा बनना पड़ेगा, तभी हमारा भला होगा। और यदि जैसा का तैसा नहीं बनोगे तो और गड़बड़ होता चला जाएगा। 10 बज गए हैं। आज का प्रवचन इतना ही रखें, बाकी बात अपन दोपहर में देखेंगे क्या कैसा होना है। परंतु इतना अवश्य संभावित, यहाँ से हम लोग चंदेरी की ओर प्रस्थान करेंगे, और चंदेरी के बाद फिर आगे जैसा होगा आपको सूचना मिलेगी। बोलो महावीर भगवान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।